अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर, शुक्रिया और परवरिश का मुसन्निफ़, पेरेंटिंग कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर। नाज़रीन, आज हम ये बात करेंगे कि हमारा अपनी औलाद के साथ रवैया कैसा होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के कमेंट्स मुस्तकिल आ रहे हैं। हम एक मौजू पे कई दफ़ा बात कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों की गलत फहमियाँ ख़त्म नहीं हो रही हैं, नए नए सवाल जन्म ले रहे हैं। यानी अक्सर वालिदैन ये कहते हैं कि अगर हम बच्चों को मारते हैं या डांटते हैं तो इसमें हर्ज क्या है, हम भी तो डांटने और मारे खाकर ही बड़े हुए हैं। उनका कहना ये होता है कि डांट से और मार से बच्चों की अच्छी तरबियत होती है, क्योंकि वो फर्माबरदार बन जाते हैं, वो आपकी बात समझने लग जाते हैं। लेकिन उनका अगर ये कहना है, और अगर वो ये समझते हैं और वाकई दिल से समझते हैं कि बच्चों को डांटना और मारना सही कदम है, तो नाज़रीन मैं उनसे सवाल ये करता हूँ कि अगर आपका बच्चा घर में रोता हुआ आए, मोहल्ले का कोई बड़ा बच्चा उसको मार दे, तो आप कैसा फील करेंगे? अगर स्कूल से बच्चा जब पिट कर आता है टीचर से, टीचर ने मार लगाई होती है या डांटा होता है या बेइज्जती की होती है, तो आपको गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि आप तो ये समझते थे कि बच्चा डांट और मार से ही सुधरता है। इवन बाज औकात बच्चे के दादा दादी, नाना नानी, चचा या दूसरे रिश्तेदार अगर पिटाई कर दें, मार दें या इवन डांट दें किसी के सामने, तो आपको गुस्सा आ जाता है। हमने लोगों को लड़ते हुए देखा है अपनी औलाद के लिए। वो ये कहते हैं कि हमारे बच्चे को डांटा कैसे, मारा कैसे। यानी अगर आप दिल से वाकई में समझते हैं कि डांटना और मारना बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए था। आपको तो खुश होना चाहिए था कि बाकी लोग भी आपके बच्चे की अच्छी तरबियत कर रहे हैं, वो भी आपकी तरह आपके बच्चे के साथ मुखलिस हैं। नाज़रीन, ऐसा नहीं है। हम दिल से ये बात जानते हैं, जब हम कोई गलत काम करते हैं हम दिल से ये बात जानते हैं काम गलत है। यही मामला बच्चों के साथ भी होना चाहिए। गोल्डन रूल मैं आपको बता रहा हूँ, अपने बच्चे के साथ वो रवैया रखिए जो आप अपनी औलाद के मामले में दूसरे लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आपके औलाद के साथ रखें। यानी आप ये चाहते नहीं है कि सब आपके बच्चे से खुश हों, आपके बच्चे से मोहब्बत करें, आपके बच्चे को प्यार मोहब्बत से सिखाएं, नहीं चाहते आप ये। जब आप ये चाहते हैं तो आपको खुद यही काम नहीं करना चाहिए। आप जब ये चीज़ पसंद नहीं करते कि कोई आपके बच्चे की बेइज्जती ना करे, ना डांटे, ना मारे, तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये बहुत ख़तरनाक होता है ये रवैया, जिन वालदेन में आ जाता है। यानी बहुत सारे वालदेन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि अपने बच्चों को वक्त ना दें अगर आप वाकई उनका भला चाहते हैं। अगर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, अगर आप जो है सुस्ती और काहली का शिकार हैं, अगर आप उदास रहते हैं, यकीन करें बच्चों को वक्त देना शायद ज़्यादा ख़तरनाक हो आपके लिए, ना देना बेहतर हो। कहते हैं ना कि अगर आपके घर में आने से घर का माहौल अच्छा नहीं हो रहा, तो आपके जाने से ज़रूर होता होगा। आप खुद सोचिए, कितने अफसोस की बात नहीं है कि आप घर में दाखिल होते हैं और सब परेशान हो जाते हैं। वो आपने सुना है ना, हज्जाज बिन यूसुफ ने एक मरतबा किसी बुजुर्ग से पूछा कि मुझे कोई नेक अमल बताइए। तो उन्होंने कहा कि तुम दिन में सुकून से सो जाया करो, जोहर से असर सो जाया करो। तो उसने पूछा ये कि बहुत बड़ा नेक अमल है। तो उन बुजुर्ग ने कहा कि इतनी देर तक तो लोग तुम्हारे जुल्म से महफूज रहेंगे, सुकून से रहेंगे। यकीन करें, अगर आपको नुक्ताचीनी की, डांटने की, चीख पुकार करने की और मारने की आदत है, तो इसका नुकसान क्या होगा? बच्चे दुआएं करेंगे कि आप घर में दाखिल ना हो, आप बाहर ही नहीं तो अच्छा है। और बाहर बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि घर में अलग उनका रवैया होता है, बाहर अलग रवैया होता है। आपने वो यकीनन बड़ी मशहूर कहानी आपने सुनी होगी कि एक बच्ची अपने बाप से बहुत डरती थी, क्योंकि उसके बाप को बहुत गुस्सा आता था, घर में घुसते ही माहौल ख़राब हो जाया करता था। तो एक दिन उसकी माँ की तबीयत ख़राब थी और बाप को किसी दावत में जाना था, सारे दोस्त जमा हो रहे थे। तो माँ ने कहा कि देखें मैं तो दवा खा के सो जाऊंगी, तो इस बच्ची को अपने साथ ले जाइए। वो 10-11 साल की बच्ची थी, डरी सहमी बाप का हाथ पकड़ के चले गई दावत में। जब दावत में पहुंची तो वो हैरान रह गई कि उनके बाप के आते के साथ ही सब इतना खुश हो गए कि जैसे उनका इंतज़ार हो रहा था। सब कहने लगे अब आप आ चुके हैं, अब तो यहाँ का माहौल ही बदल जाएगा। सबके चेहरे पर रौनक आ गई और उसके अब्बा भी सबसे हंस हंस के खुश हो के बात कर रहे थे। आपको पता है नाज़रीन क्या हुआ? उस बच्ची के दिल से बाप का खौफ निकल गया, अब नफरत ने जन्म ले लिया। कहती मेरा बाप कैसा इंसान है, दूसरी औरतों से, दूसरे मर्दों से तो खूब हंस हंस के बात करता है और घर में घुसते ही घर का माहौल ख़राब कर देता है। अपने बाप से नफरत करने लगी। नाज़रीन, हमारे पास ऐसे बहुत सारे, अब कमेंट्स पढ़ा करें,
بہت سارے لوگ ہمیں کمنٹ کر کے بتاتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہمیں والدین سے محبت نہیں رہی، ہمیں والدین سے نفرت ہو گئی۔ ہماری سوسائٹی ایک بہت اچھی سوسائٹی ہے، یہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ماں باپ ان کی بےعزتی بھی کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ڈانٹ بھی رہے ہوتے ہیں، ان کو کمپیئر بھی، بےعزتی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کمپیئر کرنا بھی بےعزتی ہے، کسی کے سامنے ڈانٹنا بھی بےعزتی ہے۔ تو بچے یہ سارے تذلیل محسوس کرنے کے باوجود ہماری سوسائٹی یہ ہے کہ وہ والدین کو برا نہیں کہتے، وہ والدین کا پھر بھی کسی، بہت سارے لوگ اپنے والدین کا احترام کرتے ہیں، لیکن شخصیت تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے نا ان کی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں واقعی میں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کی اچھی تربیت ہو، اگر آپ واقعی میں چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے خوشحال ہوں، خوش ہوں، کامیاب انسان بنیں، اور آپ کے اندر نگیٹیوٹی ہے، یا تو اپنی نگیٹیوٹی کو آہستہ آہستہ ختم کرنا شروع کر دیں، یا پھر بچوں کو وقت نہ دیں۔ زیادہ بہتر آپشن یہ ہے کہ آپ اپنی نگیٹیوٹی کو کم کیجیے، اپنے آپ کو بہتر انسان بنائیے، اور اپنے آپ کو بہتر انسان بنائیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے بچے آپ سے محبت بھی کریں گے، آپ کے بچے اچھے انسان بھی بنیں گے۔ اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو بچوں کی پہنچ سے کم از کم دور رہیے۔ بہت بہت شکریہ۔